11 जून से आपके सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम स्टार्ट है। तो अब आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि पहला पेपर आपका होने वाला है पेपर नंबर 5, दैट इज बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। तो आज से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी ताकि आप अपने लॉ और एथिक्स के पेपर को इजीली क्लियर कर पाओ एंड ओवरऑल सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम को क्रैक कर पाओ। देखते हैं एक बार हम सीएमए इंटरमीडिएट लॉ का सिलेबस क्या है। तो बेसिकली जो ये पेपर है आपका लॉ एंड एथिक्स का, इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया आपके लिए। सेक्शन ए आपको बात करता है कमर्शियल लॉज के बारे में, सेक्शन बी इंडस्ट्रियल लॉज के बारे में, सेक्शन सी कॉर्पोरेट लॉ एंड सेक्शन डी है आपका बिजनेस एथिक्स। अब आप देखो सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके सेक्शन नंबर सी, दैट इज कॉर्पोरेट लॉ की, एंड बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ऑब्वियसली कंपनी से ही डील करना है ना आपको, तो कॉर्पोरेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ने वाले हो, 40% वेटेज, 40 नंबर तो यहीं से मिलने वाले हैं। तो इसको आपको अच्छे से करना है। पहले आप सेक्शन नंबर सी करोगे, उसके बाद आप मूव करोगे सेक्शन नंबर ए, दैट इज कमर्शियल लॉज पे। कमर्शियल लॉ में आप देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको आता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको आता है, आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, नेगोशिएबल आपने फाउंडेशन में पढ़ा है। तो ब्रॉडली इन वाले अगर एक्ट को भी आप पहले कर लोगे तो आपके 20 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर आप मूव करोगे इंडस्ट्रियल लॉज में। इंडस्ट्रियल लॉज में मेरा सजेशन है कि आप पहले कोड ऑफ वेजेस 2019 ही करना, अकेला इसका 5 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है, तो इसको आप कर लोगे। फिर आप जंप कर लोगे सेक्शन नंबर डी, दैट इज बिजनेस एथिक्स पे, जो कि आपका 15% यानी कि 15 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। बहुत इजी जनरल सा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कितने मार्क्स की तैयारी हो गई हमारी? 40 हमें लॉ से कॉर्पोरेट लॉ से मिल जाएंगे। यहाँ से हमने 20 मार्क्स गेन कर लिए, 60 मार्क्स हो गए आपके। 5 मार्क्स कोड ऑफ वेजेस के हो गए 65, एंड बिजनेस एथिक्स से आपको मिल रहे हैं 15, ये हो गए 80 मार्क्स। तो अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको 100% सिलेबस पे टारगेट ना करके पहले इन 80 मार्क्स को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी का आप अपना 20% सिलेबस कर सकते हो, पर पहले आप ये 80% मार्क्स अपने ऐसे कर लो कि भाई ये तो मेरे ही हैं और इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं तो क्रैक कर लूँगा, मैं तो सॉल्व उसको कर लूँगा। करना क्या है आपको सबसे पहले तो अपना मॉड्यूल ही करना है बेटा। आपके लिए मॉड्यूल ही सब कुछ है। तो आप ICMAI का मॉड्यूल लेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से, क्योंकि मोस्टली पेपर वहीं से बनता है। उसके बाद आपके ICMAI के अपने क्वेश्चन बैंक भी है, तो उसको आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पास्ट ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ICMAI रिलीज करता है, जब भी ICMAI आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज करेगा तो आपको इसी चैनल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फटाफट से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि एज सुन एज पॉसिबल आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना बच्चों। तो ये थे हमारी स्ट्रैटेजी। तो बच्चों एक बार ना हम समरी नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमने बोला था सबसे पहले हमें करना है सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी है हमारा कॉर्पोरेट लॉ, जिसकी वेटेज थी हमारे पास 40 मार्क्स की। फिर हमने कहा था हमें करना है सेक्शन ए, उसमें भी कुछ टॉपिक करने थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने को बोला था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इतना कर लोगे आपके 20 मार्क्स इसमें से डन है। उसके बाद आप आ जाओगे सेक्शन नंबर बी पे, जहाँ पे आपको कोड ऑफ वेजेस करना है सिर्फ। तो आप यहाँ पे लिख लो ऐसा कोड ऑफ वेजेस करके, एंड आपके 5 मार्क्स यहाँ से डन हो जाएंगे। उसके बाद आप करोगे सेक्शन नंबर डी, जहाँ से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गई 80 मार्क्स की प्रिपरेशन। ये 80 मार्क्स की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे सॉल्व कर पाओ। तो मैम ऐसी प्रिपरेशन कैसी होगी, बिल्कुल बताते हैं। ऐसी प्रिपरेशन होगी जब आप मॉड्यूल को ही सब कुछ मान लोगे। आपके लिए आपका मॉड्यूल ही सब कुछ है। एक एक शब्द, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। इसके अलावा ICMAI का अपना क्वेश्चन बैंक होता है, वो आपको अच्छे से सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन अपने हाथों से सॉल्व करके देखने हैं। इसके अलावा बेटा जो बच्चे छोड़ देते हैं वो आपको करना है, ताकि आप अपने लॉ में अच्छे मार्क्स लेके आओ। पास्ट ईयर पेपर्स, तभी तो पता लगेगा ICMAI कैसे क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो पता लगेगा ना। पास्ट ईयर पेपर्स अच्छे से सॉल्व करेंगे। मॉडल क्वेश्चन पेपर ICMAI हर में रिलीज करता है अटेम्प्ट में, तो जब भी रिलीज होंगे आपको बता दिया जाएगा। तो आप चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। इसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर भी ICMAI इशू करता है, वो भी हम आपको बता देंगे जब भी आएंगे। ये सारी चीज़ें कर लो, आराम से आपका लॉ एथिक्स का पेपर निकल जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आप CMA इंटरमीडिएट क्लियर कर लोगे।
तो आई होप ये सारी बातें आपको बहुत यूज़फुल लगी हैं और इनको फॉलो करके आप अपना लॉ का पेपर क्रैक कर लेंगे। तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दो, बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारे लाइक दो। एंड अगर चैनल पे नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जल्द ही हम अपना CMA इंटर का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी अपना खुद का CMA इंटर का कोर्स लाने वाली है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा जब भी कोर्स लाइव होगा। आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा है। आज के सेशन को मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।